हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी हमने। अब आज के वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स, एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कीवर्ड क्या है? केमिकल चेंज। व्हाट इज केमिकल चेंज? अ चेंज in which one or more new substances are formed is called a chemical change। जब कोई ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस क्रिएट होते हैं तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इन केमिकल रिएक्शन one or more new substances are formed। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए, जो केमिकल चेंज की डिफिनेशन थी उसी को मैंने यहाँ केमिकल रिएक्शन में भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। केमिकल रिएक्शन में भी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? The process of obtaining crystals of pure substances from their solutions is called crystallization। किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म आपको क्रिस्टल के फॉर्म में चाहिए, और वो क्रिस्टल की फॉर्म आप कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन को आप क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर रीडिंग में देखा था, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब टुकड़े, जैसे पत्थर के टुकड़े होते हैं, इस तरीके के टुकड़े आपने कैसे पाए थे? कॉपर सल्फेट का पाउडर था, उसका सॉल्यूशन बनाया और उससे आपने क्रिस्टल्स प्राप्त किए थे। तो ये प्रोसेस जो है क्रिस्टल ऑब्टेन करने का, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? Galvanization is the process of depositing a layer of zinc on iron to prevent it from rusting। रस्ट से बचाने के लिए आयरन पे, लोहे पे जंग ना लगे, इससे बचाने के लिए एक तरीका क्या है? हम उसके ऊपर जिंक एक मेटल है, उस मेटल की एक लेयर हम उसके ऊपर, आयरन के ऊपर जो है डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और ऐसे आयरन को क्या कहा जाता है? ऐसे आयरन को जीआई बोला जाता है या गैल्वेनाइज्ड आयरन बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट, फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज। नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इन दीज चेंजेस। देखिए, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? हमने चैप्टर रीडिंग में फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? साइज, कलर, स्टेट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनमें कोई अगर चेंज होता है तो वो चेंज क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट, रस्टिंग। व्हाट इज रस्टिंग? अ ब्राउनिश फिल्म फाउंड ओवर एनी आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड रस्ट। लोहे के किसी भी सामान के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोई फिल्म सी, कोई लेयर, कुछ पाउडर जैसा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो क्या है? दैट इज रस्ट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। कीवर्ड आपका रस्टिंग था और पहले आपने रस्ट बताया, रस्ट क्या होती है, और रस्ट का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग कैसे होती है आपको पता है? जब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तभी रस्टिंग होती है। ऑक्सीजन और वाटर उसको एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर के फॉर्म में भी मिल जाता है, तो रस्टिंग होती है। चलिए, कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइजेस देखते हैं। पहली एक्सरसाइज क्या है? क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ए से लेके एफ तक कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं। इन प्रोसेस को देख करके आपको बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। पहला क्या है? ए, फोटोसिंथेसिस।
पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, मींस वो सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, इनकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फूड बना रहे हैं, नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है। सो दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर वाटर में डिसॉल्व हो गई, इसमें कोई नया सब्सटेंस बना नहीं, वाटर के अंदर अभी भी शुगर है। अगर आप वाटर को इवोपरेट कर दें तो आप वापस से उस शुगर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा चेंज कैसा है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोयले को जला रहे हैं तब क्या हो रहा है, कोयले को जलाने के बाद आप उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, उस जले हुए कोयले को वापस कोयले में नहीं बदल सकते। एक तो इरिवर्सिबल है और दूसरे इसमें नए सब्सटेंसेस भी बन रहे हैं, ऐश बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक क्रिएट हो रहा है। तो ये चेंज कैसा है, दिस इज अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को अगर मेल्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए वैक्स अगर बर्न हो रहा होता तो वो केमिकल चेंज होता, क्यों, क्योंकि उसमें स्मोक भी क्रिएट होती, ओके, नया सब्सटेंस बनता, ऐश भी बन सकती थी। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब अगर आप उसको मेल्ट कर रहे हैं तो केवल स्टेट चेंज हो रही है, आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, स्टेट लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मेल्टिंग कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉइल्स, अब एल्युमिनियम को पीट पीट के उसकी एल्युमिनियम फॉइल बनाना, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें साइज चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, तो ये चेंज कैसा है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज। जब तक आप फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, फूड जो आपने इंटेक किया था उसका फॉर्म कुछ और था, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें नए सब्सटेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, आपके स्टमक में जाके जब डाइजेशन हो रहा है तो उसमें कुछ केमिकल्स ऐड हो रहे हैं और उससे उनका केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। देखते हैं स्टेटमेंट अगर ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखना है। पहला क्या है, ए, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। अगर लकड़ी के टुकड़े को, लट्ठे को हम काट रहे हैं, उसके छोटे छोटे पीस कर रहे हैं, तो क्या वो केमिकल चेंज है। देखिए लकड़ी का जब लट्ठा काटा जा रहा है, उसका पीस बनाए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका केवल साइज चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट 2 का बी, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। पत्तियों से अगर कोई खाद बन रही है, मैन्योर बन रहा है, तो वो क्या फिजिकल चेंज है, नो, दिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट सी, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजिली। आयरन पाइप्स के ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग कर दें तो उस पर जल्दी जंग नहीं लगेगी। क्या लगता है आपको, जिंक की कोटिंग कर दी मीन्स उसको गैल्वनाइज्ड कर दिया, गैल्वनाइज्ड आयरन पे रस्ट जल्दी नहीं लगती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 2 का डी, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। आयरन और रस्ट, जो उसके ऊपर में रस्ट लग गई है, वो दोनों सेम है, नो। आयरन क्या है और रस्ट क्या है, रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। जब चैप्टर रीडिंग हम लोग कर रहे थे तब हम क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद में आयरन किस में कन्वर्ट होता है, आयरन ऑक्साइड में, और इसी आयरन ऑक्साइड को हम रस्ट बोलते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आयरन एंड रस्ट आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस। 2 का ई, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। स्टीम का कंडेंसेशन कर रहे हैं, स्टीम किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, कंडेंसेशन कर दिया, किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई, स्टेट चेंज हुआ। स्टेट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट ए क्या है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। आपने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो वो वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। थर्ड कभी, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, ये सब याद करना पड़ेगा। दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लर्न कर लीजिए उसको। नेक्स्ट 3 का सी, 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। 2 मेथड लिखने हैं, पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। ग्रीसिंग भी आप लिख सकते हैं, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑल आर मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट 3 का डी, चेंजेस इन विच ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होने पे फिजिकल चेंज होता है, ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके। थर्ड का ई, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म आउट कॉल्ड। जिसमें भी नया सब्सटेंस बने वो चेंज क्या है, दैट इज केमिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, when baking soda is mixed with lemon juice bubbles are formed with the evolution of a gas, what type of change is it, explain। जब हम बेकिंग सोडा को लेमन जूस में ऐड करते हैं, आपने विनेगर में पढ़ा था, विनेगर भी एक एसिड है, लेमन जूस भी एसिड है। उसमें जब बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो बबल्स की फॉर्म में गैस निकलती है। ये चेंज क्या है, देखिए गैस निकल रही तो जाहिर सी बात है नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। चलिए देखते हैं, पहले हम when baking soda is mixed with lemon juice carbon dioxide gas formed and releases in the form of bubbles। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वही गैस आपकी इसके बबल्स के फॉर्म में निकलती है। ओके, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन सो इट इज अ केमिकल चेंज। एक नया सब्सटेंस भी बनता है, इस वजह से इसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट question number 5, when a candle burns both physical and chemical changes take place, identify these changes, give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place। जब हम कैंडल जलाते हैं तो फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है आइडेंटिफाई करना है, और इसी तरीके का कोई और एग्जाम्पल देना है जिसमें ऐसा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों होते हों और जिससे हम फैमिलियर भी हों। देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ड्यूरिंग अ कैंडल बर्न इज अ फिजिकल चेंज। देखिए जो वैक्स मेल्ट हो रही है, जब कैंडल जलती है तो आप देखते हैं कि उसके साइड में भी वैक्स बह के गिरता रहता है नीचे, तो ये मेल्ट होकर के आ रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है। एंड द बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन एंड वैक्स एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इज अ केमिकल चेंज। और जो बर्न हो रही है उसमें क्या बर्न हो रहा है आपको पता है, ऑक्सीजन भी बर्न हो रही है और वैक्स भी बर्न हो रहा है। क्यों, धीरे धीरे वैक्स खत्म होता जाता है। तो ये दोनों जो बर्न हो रहे हैं ये नए सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये चेंज कौन सा है, ये केमिकल चेंज है। ओके। अब डेली लाइफ में दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इन अवर डेली लाइफ वी कट वेजिटेबल्स फॉर कुकिंग। देखिए डेली हम जो है वेजिटेबल्स कट करते हैं, किस लिए, कुकिंग के लिए। तो कटिंग वेजिटेबल इज अ फिजिकल चेंज। जो हम वेजिटेबल्स को कट कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, केवल उनका साइज या शेप चेंज हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंज है। एंड कुकिंग वेजिटेबल्स इज अ केमिकल चेंज। और जब हम उसको कुक कर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसमें और भी सब्सटेंसेज ऐड कर रहे हैं, तो वो जाकर के रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, तो ये कैसा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। ओके, और इससे आप फैमिलियर भी हैं, डेली होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। जब दही जमता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है, आपको पता है, तो आप कैसे इसको शो करेंगे, कैसे बताएंगे। द कर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम मिल्क बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए कर्ड जो है मिल्क से बनाया जाता है, बट इसकी प्रॉपर्टीज मिल्क से बहुत अलग हैं। द कर्ड कैन नॉट बी रिवर्स बैक इनटू मिल्क। पहली बात तो केमिकल चेंज है, मीन्स ये इरिवर्सिबल है, वापस इसको दूध नहीं बना सकते, तो पहला तो ये हो गया केमिकल चेंज का।
ऑल्सो कर्ड हैज डिफरेंट टेस्ट एंड स्मेल। आपने पढ़ा था केमिकल चेंज में क्या होता है, कई बार टेस्ट भी बदलता है, स्मेल भी बदलती है, तो ये भी इसमें हो रहा है। सो ऑल दीज चेंजेस आर केमिकल चेंज। इन चेंजेस को देख करके हम कह सकते हैं कि मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले भी, फिर से देख लेते हैं। जब हम लकड़ी को जला रहे हैं तो वो केमिकल चेंज है, और काट रहे हैं तो फिजिकल चेंज है। ऐसा क्यों? आफ्टर बर्निंग ऑफ वुड न्यू सब्सटेंस ऐश इज फाउंड विच इज अ केमिकल चेंज। जब जलाते हैं तो नया सब्सटेंस मिलता है, ऐश, नया सब्सटेंस मिल रहा है, मीन्स केमिकल चेंज है। एंड in cutting of wood no new substance is formed, only the size of wood is changed, so it is a physical change। जब कटिंग कर रहे हैं वुड की तब क्या हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, केवल साइज चेंज हो रहा है। साइज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, सो दिस चेंज इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे प्रिपेयर कर किए जाते हैं, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तो लिखने के समय आप इसको याद भी नहीं करेंगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वी विल नीड, सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। ओके, फर्स्ट अ कप फुल ऑफ वाटर, 1 कप पानी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉपर सल्फेट का पाउडर चाहिए, एंड हीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, एक बीकर चाहिए, स्पिरिट लैम्प चाहिए, ये सब हीट करने के लिए चाहिए। अब क्या करना है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 1 कप पानी लीजिए, उसमें कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दीजिए। आफ्टर दैट हीट दिस वाटर एंड व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली एंड स्टिर इट कंटिन्यूअसली। उसके बाद इस पानी को हीट कीजिए, जब पानी बॉयल होने लगेगा तब उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे डालना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा डालिए और उसको हिलाते रहिए। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। धीरे धीरे पाउडर उसमें डालते रहिए, हिलाते रहिए, मिक्स करते रहिए। कब तक ऐसा करेंगे, जब तक पाउडर उसमें मिक्स होना बंद ना हो जाए। जब एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप उसमें पाउडर डालेंगे और उसको हिलाएंगे, अब उसमें कोई भी फर्दर पाउडर ऐड मिक्स नहीं हो पा रहा है, तब क्या करना है, फिल्टर द सोल्यूशन। उस समय सोल्यूशन को फिल्टर कर दीजिए, छान दीजिए। अलाउ इट टू कूल फॉर सम आवर्स, उसके बाद उसको कुछ घंटों के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। हो सकता है 24 घंटे, 1 दिन या 2 दिन तक छोड़ना पड़ जाए। आफ्टर कूलिंग वी विल फाइंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। फिर उनके कुछ घंटों के बाद आप क्या देखेंगे कि उस बीकर के नीचे आपके बॉटम में कॉपर सल्फेट के कुछ टुकड़े तैयार हो गए होंगे, दैट इज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, अब ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इतना सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे तो अपने आप से अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन गेट को, लोहे के गेट्स को, दरवाजों को हम पेंट कर देते हैं रस्ट से बचाने के लिए, तो कैसे ये बचाता है। व्हेन वी पेंट द आयरन द लेयर ऑफ पेंट कट्स द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम आयरन। क्या होता है कि जब हम आयरन को पेंट करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर पेंट की एक लेयर चढ़ जाती है, उससे ऑक्सीजन, वाटर जो भी एटमॉस्फेयर में है उसका कांटेक्ट आयरन से कट हो जाता है। ओके, फॉर रस्टिंग ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, सो पेंटिंग कैन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आपको पता है रस्टिंग के लिए मस्ट है आयरन के आसपास उसको ऑक्सीजन और वाटर अगर आयरन के कांटेक्ट में आएगा तभी रस्टिंग होगी। आपने उसके ऊपर पेंट चढ़ा दिया, अब ऑक्सीजन और वाटर क्या हो रहा है, पेंट तक आ रहा है बट आयरन को टच नहीं कर पा रहा है, इस वजह से रस्टिंग नहीं हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। क्यों समुद्र के किनारे जो एरिया होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां आयरन के ऑब्जेक्ट्स ज्यादा तेजी से रस्टिंग होती है उनमें। आपको पता है क्यों?
rusting of iron objects is faster in coastal areas than in desert because in coastal areas humidity is more due to more moisture in the air. कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे जो एरिया है वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मीन्स वहाँ के एयर में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है. और आयरन को क्या चाहिए रस्ट लगने के लिए? उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए. तो जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी ही फास्ट रस्टिंग होगी. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन आयरन बिकम फास्टर व्हेन कॉन्टैक्ट विद वाटर और मॉइस्चर इज मोर. इसी वजह से कोस्टल एरियाज में रस्टिंग ज़्यादा जल्दी होती है, ज़्यादा तेज होती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है. लग रहा है आपको, जब पढ़ेंगे तो एक एक लाइन को समझेंगे, उसके बाद बहुत इजी लगने लगेगा. चलिए देखते हैं क्या है. द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. आपके घर में जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जो होता है जिसपे कुकिंग होती है, खाना बनाया जाता है, उसको हम एलपीजी बोलते हैं. एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड मीन्स ये सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है. ओके, पहले तो इस चीज को समझ लीजिए. सिलेंडर, इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. ये सिलेंडर के अंदर लिक्विड के फॉर्म में होती है. व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस. जब ये सिलेंडर से बाहर आती है, जब आप उसको बर्नर की नॉब को ओपन करते हैं, तब वहां से वो किस फॉर्म में बाहर निकलती है? गैस की फॉर्म में. बहुत ज़्यादा प्रेशर से सिलेंडर के अंदर भरी जाती है, इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होती है. जब बाहर आती है, प्रेशर कम होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, तो ये एक चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही जब आप उसको बाहर निकाल रहे हैं. दिस इज चेंज ए. ओके, देन इट बर्न्स, चेंज बी. उसके बाद आप लाइटर जैसे ही ऑन करते हैं वो जलना शुरू हो जाती है गैस. तो अब ये गैस क्या हुई? बर्न हो रही है. इसको हम चेंज बी बोलेंगे. द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन्स टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट. अब चेंज ए और चेंज बी, इनको दिमाग में रख करके इन स्टेटमेंट को देखते हैं. चेंज ए क्या है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है. चेंज बी क्या है? वही गैस बर्न हो रही है. तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है मीन्स ये एक फिजिकल चेंज है. चेंज ए क्या है? फिजिकल चेंज है. बर्न हो रही है मीन्स वो एक केमिकल चेंज है. चेंज भी केमिकल चेंज है. अब क्लियर हो गया. अब ऑप्शन देखते हैं. प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज. प्रोसेस ए क्या था? फिजिकल चेंज था, लिक्विड से गैस में हो रही थी, तो ये ऑप्शन कट हो गया. प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज. प्रोसेस बी क्या है? वो एक केमिकल चेंज है, बर्न हो रही है. यस, ये चेंज जो है वो केमिकल चेंज है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. बाकी दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं. बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज. गलत है, ए फिजिकल चेंज था. नन ऑफ दिस प्रोसेसेस इज ए केमिकल चेंज. ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि चेंज भी हमारा केमिकल चेंज है. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकेंड पार्ट, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी देखते हैं. एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस. देखिए, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, या ये क्या करते हैं? एनिमल वेस्ट जो हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस बनाते हैं. ओके, तो ये बायोगैस में कन्वर्ट करना. ये गैस क्या होती? बायोगैस भी एक तरीके का फ्यूल ही है जो किचन में यूज होता है, कई जगह यूज होता है, जलाने के काम आता है. ओके, ये भी गैस फॉर्म में होता है. ये बायोगैस वो नहीं है कि आप समझिए जैसे मैन्योर बना दिया या गोबर की खाद बना दी, तो वो तो उसी फॉर्म में रहती है, बट ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बायोगैस. इसके प्लांट भी लगते हैं. तो ये बायोगैस जो है ये क्या है? चेंज ए इसको बोला. तो अब ये देखिए क्या कर रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? जो एनिमल वेस्ट है उसको खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है? एनिमल वेस्ट से नया सब्सटेंस क्रिएट हुआ, बायोगैस. तो ये चेंज क्या है? चेंज ए इज अ केमिकल चेंज. अब आगे बढ़ते हैं. द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल. चेंज भी मैंने आपको बताया कि ये बायोगैस भी फ्यूल की तरह काम आती है, जैसे एलपीजी है. अब इसको जब जलाया तो जैसे एलपीजी को जला रहे थे वो केमिकल चेंज था, इसी तरीके से इसको जला रहे हैं तो ये भी केमिकल चेंज है. तो चेंज बी भी केमिकल चेंज है. अब चेंज ए चेंज बी दोनों केमिकल चेंज है. अब स्टेटमेंट समझते हैं.
द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। पहला क्या है, प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, प्रोसेस ए केमिकल चेंज है, यस दिस इज करेक्ट। प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, ये भी करेक्ट है। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस, यस। यहां पर इसने लिखा प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, लेकिन बी के बारे में नहीं लिखा है, तो ये तो सही है, बट इसमें करेक्ट मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा है, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। ओके, नन ऑफ दिस प्रोसेसेस इज ए केमिकल चेंज, ये तो एकदम ही नहीं है क्योंकि दोनों ही केमिकल चेंज है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है इसमें, थर्ड वाला। ओके, क्यों, क्योंकि बोथ प्रोसेसेस जो हैं वो केमिकल चेंज है। पहले और दूसरे में केवल प्रोसेस ए को बोल रहा है या प्रोसेस बी को बोल रहा है, बट प्रोसेस ए एंड बी बोथ आर केमिकल चेंज। ओके, चलिए, ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया था और इसके एक्सरसाइज को भी समझाने में बहुत टाइम ले लिया, लेकिन होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे के वीडियोज़ में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।